हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द एवन स्टडी पर। तो फिर आप लोगों के लिए आज अपडेट क्या है? अपडेट है भारत और इजराइल दोनों की दोस्ती एक अलग ही दिशा में जा रही है। इजराइल को फिर से भारत याद आया है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इजराइल और हमास का युद्ध हो रहा है, तो उसके अंतर्गत जो भी अपडेट आपको दी जाएगी और क्या है अपडेट, वो भी सारी एक एक करके दी जाएगी। ये जो ड्रोन है इसकी खासियत क्या है ये भी आपको बताया जाएगा। उससे पहले आप लोगों के लिए एक अपडेट कि ये हमारा टेलीग्राम का लिंक है, ये स्कैन कोड है, आप इसको स्कैन करके हमारे टेलीग्राम लिंक से भी जुड़ सकते हो। तो देखा जाए भारत के अंदर जो ड्रोन है, ये अडानी डिफेंस एरोस्पेस और इसराइल के अल्पिड सिस्टम द्वारा एक जॉइंट वेंचर बनाया गया है और उसके तहत इस ड्रोन का निर्माण यहाँ पर किया जाएगा। इसमें सेंसर लगाए जाएंगे, इसको अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से निर्मित किया जाएगा और इसराइल के बाहर ड्रोन का उत्पादन करने वाली ये पहली फर्म बन चुकी है। भारत में इन जंगी और ड्रोन अटैक में सेंसर और इसको असेंबल किया जाएगा, पूरी तरह से इसको अब काम में लाया जाएगा। इसराइल और हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसमें इसका यूज किया जाएगा। हालांकि पहले भी इसका यूज किया गया है, वहां पर इसकी क्या क्या खासियत है वो भी आप लोगों को बताएंगे। जहां एक और भारत की जो भी तीनों सेनाएं हैं वो यूएवी के विस्तार पर ध्यान केंद्रित कर रही है, वहीं जंग के मैदान में हमास और हुतियों को कड़ी चुनौती दे रहा है इसराइल इस ड्रोन के माध्यम से। क्योंकि इस ड्रोन के माध्यम से ही इसराइल ने इस युद्ध में हमास के कई नेताओं पर हमला साधा है, उनको निशाना बनाया है। अब देखा जाए तो भारत के अडानी डिफेंस एरोस्पेस और इसराइल के एल्बिट सिस्टम द्वारा जॉइंट वेंचर के तहत अब इसका निर्माण किया जाएगा। अब यदि देखा जाए तो भारत जो कि जंग के साजो सामान हथियार के लिए एक विदेश का मुंह ताकता रहता था, अब भारत में ही इस प्रकार के ड्रोन बनने लगे हैं। भारत स्वदेशी कंपनी के माध्यम से इस प्रकार के ड्रोनों का निर्माण कर रहा है और साथ के साथ इस ड्रोन को अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ विकसित भी कर रहा है। इसमें अनेक प्रकार के सेंसर हथियार साजो सामान सब लगाए जा रहे हैं और इसका जो निर्माण डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा ये कहाँ पर किया जाएगा? हैदराबाद के अंदर ही किया जाएगा। और भारत में अब ये असेंबल हो रहा है। यूएवी का उत्पादन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत किया जाएगा। भारत की स्वदेशी कंपनी एल्बिट सिस्टम की इसमें कितनी 49% हिस्सेदारी होगी। इसराइल ने हर्मीस 900 किट्स भारत में भेजी है, जिसके तहत इसको असेंबल किया जाएगा और फिर बाद में इसका यूज कहां पर किया जाएगा? इसराइल और हमास के मध्य जो युद्ध हो रहा है, यह ड्रोन न केवल जमीन पर बल्कि समुद्र में भी अटैक करने का कार्य कर सकता है। अब देखा जाए तो इसकी क्या क्या खासियतें हैं, तो यह खुफिया संग्रह, निगरानी, लक्ष्य प्राप्ति और टोही जैसे मिश्रणों में इसका यूज होता है। यह 10,000 से 30,000 फीट तक संचालित हो सकता है। इसे लंबे समय तक हवा में रहने के लिए डिजाइन किया गया है। यह 24 से 48 घंटे के बीच फ्लाई कर सकता है। इस श्रेणी में मानव रहित लड़ाकू विमान और मानव रहित टोही विमान दोनों ही इसी के अंदर शामिल हैं। यानी एक ही ड्रोन के अंदर दोनों खासियत है। हर्मीस 900 एक ही मिशन पर लगातार 36 घंटे तक काम कर सकता है और लगभग 350 किलोग्राम तक पेलोड ले जा सकता है। इसे हाई क्वालिटी सेंसरों के साथ निर्मित किया गया है। इसको समुद्री और जमीन दोनों पर ही यूज किया जा सकता है। तो आगे चलते हैं। 2014 में भी इसका यूज किया गया था। तो 2014 में इसका यूज किया गया कहाँ गया? इसका यूज कहाँ किया गया था? तो अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच नागोर्नो और काराबाख संघर्ष के दौरान इसका यूज किया गया था, जिसमें से हर्मेस 900 यूएवी का उपयोग प्रमुखता में से एक था। इसराइल इन ड्रोनों को न केवल भारत का नेतृत्व करने के लिए बल्कि तटीय क्षेत्र के नीचे सुरंगों के नेटवर्क को टोह लेने के लिए भी नियुक्त करेगा और भारत इसको अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ इस समय विकसित कर रहा है। और भारत और इसराइल की दोस्ती इस समय अलग ही दिशा में, अलग ही चरम पर जा रही है। इसके तहत जो अभी तक अपडेट यही थी। आप लोग को जानकारी कैसी लगी जरूर बताना। थैंक यू।